गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान की खंड का की पहली इकाई यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आज हम संधारित्र तथा धारिता के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम समझते पहले संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है? अगर कोई ऐसा चालक है कि उसके हम आकार में परिवर्तन न करें, उसके आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, तो इस चालक को हम संधारित्र कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए संधारित्र क्या है। संधारित्र एक इस प्रकार का समायोजन होता है कि उसके हम आकार में कोई परिवर्तन न करें तो उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो इस प्रकार के समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है और इसके आकार में हम कोई परिवर्तन न करें तब इसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, तो उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन चाहें एक लाइन की है, आप लिख सकते हैं। यानी संधारित्र क्या है? संधारित्र इस प्रकार का समायोजन होता है, इस प्रकार का समायोजन होता है जिसमें किसी चालक आप जानते ही हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, जिसमें किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी हम उसके आकार में कोई परिवर्तित न करें तो उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, तो इस प्रकार के समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। तो अब हम समझते हैं धारिता। संधारित्र की धारिता को हम C से व्यक्त करते हैं। देखो, धारिता का मतलब होता है उसमें धारण करने की क्षमता, यानी वो अब किसमें धारण करने की क्षमता पे यहां पर है, उसमें आवेश धारण करने की क्षमता। यानी धारिता क्या है कि कोई ऐसा चालक है वो कितने आवेश को धारण कर सकता है, तो वो उस चालक की धारिता कहलाएगी। धारिता का मतलब फिर समझ लीजिए, धारिता का मतलब उसमें धारण करने की क्षमता से होता है। अब यहां पर क्या धारण करने की क्षमता? आवेश को धारण करने, यानी कोई चालक वो कितना आवेश धारण कर सकता है उसे हम उस चालक की धारिता कहते हैं। तो इसमें धारिता मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश यानी Q, उसके विभव यानी B, विभव वृद्धि। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा।
किसी चालक को दिया गया आवेश Q उसके विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इसको हम इस सेंटेंस को हम सिंबल के रूप में लिखें यानी फॉर्मूले के रूप में लिखें तो किस तरह लिखा जाएगा, यानी Q अनुक्रमानुपाती B, Q अनुक्रमानुपाती B किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती B विभव। तो अब इस समानुपात को हटाऊं तो यहाँ एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, Q बराबर CV, जहां C समानुपात का नियतांक है, C समानुपात का नियतांक है, C समानुपात का नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, तो Q बराबर हो गया हमारा C/B। तो यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q/V, C बराबर Q/V। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम धारिता की परिभाषा निकालें तो क्या निकलेंगे, देखिए Q यानी आवेश और विभव का अनुपात। तो किसी चालक के दिया गया आवेश और उसके विभव वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। फिर सुनिए एक बार, किसी चालक को दिया गया आवेश यानी Q और उसकी विभव वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसको पॉइंट को भी मैं लिखे देता हूं। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश यानी Q तथा उसकी विभव यानी B में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता यानी कि C कहते हैं। तो ये हो गई हमारी चालक की धारिता। अब इसका हम मात्रक निकालें तो देखो C बराबर में या एक चीज देखो, धारिता क्या है, आवेश के अनुक्रमानुपाती है और विभव के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी आवेश बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, आवेश घटेगा तो धारिता भी घटेगी। अब विभव के केस में अब अगर विभव में वृद्धि अधिक होगी तो उसकी धारिता कम होगी, अगर विभव में वृद्धि कम होगी तो उसकी धारिता अधिक होगी। यानी उसके कैसा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो C बराबर देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक जानते हैं हम वोल्ट। तो इसका मात्रक बन गया कूलाम प्रति वोल्ट, यानी कूलाम प्रति वोल्ट ये इसका मात्रक है, या इसका बहुत प्रचलित मात्रक है फेरड को हम डिनोट करते हैं F से, कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड। ठीक है, तो ये हुई हमारी संधारित्र और संधारित्र की धारिता यानी किसी चालक की धारिता। एक बार और सुन लीजिए, संधारित्र क्या होता है, उसके किसी चालक का आकार में परिवर्तित किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में
आवेश संचित किया जा सकता है उसे हम संधारित्र कहेंगे। धारिता यानी किसी चालक के आवेश तथा उससे विभव में वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड होता है। तो धारिता का क्या सूत्र मिला हमें? C बराबर Q/V। C धारिता, Q आवेश और V विभव। तो मात्रक मिला था इसका यानी कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड। यदि अगर हम किसी चालक को आवेश दें, कितना दें? 1 कूलाम, 1C यानी 1 कूलाम आवेश दें और 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो कितनी हो? 1 वोल्ट की हो। 1 वोल्ट, 1V या लिख दो वोल्ट, 1 वोल्ट की वृद्धि हो यानी 1 कूलाम आवेश देने पर 1 विभव की वृद्धि हो तो उसकी धारिता कितनी होगी? तो धारिता यानी C बराबर कितना हो जाएगा? Q हो गया 1 और वोल्ट भी हो गया 1, तो बराबर कितना ही? 1 फेरड। 1 फेरड यानी 1 फेरड यानी F, 1F आ गया। तो 1 फेरड क्या होता है? 1 फेरड क्या होता है? लिख लीजिए 1 फेरड। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और 1 कूलाम आवेश से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी। ठीक है, इसको फिर एक बार लिख लीजिए, मैं बोलता हूं आप लिखो। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी। यानी उस चालक की धारिता 1 फेरड होती है। तो 1 फेरड को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसका मात्रक हो गया यानी धारिता का मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड। अब इसकी विमा देखिए, विमा क्या होगी? यानी विमा यानी फॉर्मूला है हमारा C बराबर Q/V। तो आवेश की विमा, और आवेश की विमा हम जानते हैं और वोल्ट की भी विमा जानते हैं। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, Q आवेश है और V बराबर क्या होता है? W/Q। तो Q ऊपर चला गया तो हो जाएगा Q²/W। तो Q² की विमा, तो देखिए यही देख लिया आज, Q² की Q बराबर IT, I यानी A एम्पियर, A और T, AT। अब इसका स्क्वायर है तो A²T²। अब W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो W बराबर होता है F इंटू S। तो F की विमा हम जानते हैं mL/T-2। अब विस्थापन यानी कि L, तो इसको पूरों को कलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इसकी विमा यानी धारिता की विमा मिल जाएगी। देखो M ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा M-1। अब L कितना हो गया? L एक ये L², इसको ऊपर ले जाएं तो L-2। अब देखिए T-2 ऊपर ले गए, 2 पहले से मौजूद है तो कितना हो गया? T4। अब क्या बचा? M हो गया, L हो गया, T हो गया, बचा A कितना है? A2। तो ये हमें मिल जाएगी धारिता की विमा। एक बार फिर देख लीजिए, M तो ऊपर जाके -M, ये हुआ L² तो ऊपर जाके हो गया L-2, T-2 कितना हो गया? T4 और A ऊपर पहले से ही है तो M-1, L-2, T4, A² आ जाएगी धारिता की विमा। अब यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं तब धारिता का मात्रक फेरड क्या है? बहुत बड़ा मात्रक है। तो वहां पर क्या करते हैं हम? इसके छोटे छोटे मात्रक प्रयोग में लाते हैं। जैसे 1 माइक्रोफेरड यानी μF 1 माइक्रोफेरड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 फेरड। F का मतलब है फेरड और म्यू का मतलब है माइक्रोफेरड।
माइक्रोफेरड। तो 1 माइक्रोफेरड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 फेरड। इसी तरह ए 1 पीएफ बराबर कितना होगा 10 टू पावर पिको फेरड। 1 पिको फेरड बराबर 10 टू पावर माइनस 12 फेरड। इसी तरह A1 NF एन का नैनो फेरड, 1 नैनो फेरड बराबर होगा 10 टू पावर माइनस 9 फेरड। और कभी कभी आ जाए 1 MF मिली फेरड, 1 मिली फेरड बराबर होगा 10 टू पावर माइनस 3 फेरड। तो इनको भी हम याद रखेंगे। 1 माइक्रो फेरड बराबर 10 की घात ऋण 6 फेरड। 1 पिको फेरड बराबर 10 की पावर माइनस 12 फेरड। 1 नैनो फेरड बराबर 10 की पावर माइनस 9 फेरड। और 1 मिली फेरड बराबर 10 की पावर माइनस 3 फेरड होता है। ये हम न्यूमेरिकल्स में इनका प्रयोग करेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक में क्या हुआ, यानी धारिता और संधारित्र, इन दोनों के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।